आज हम जो है वो एक तो सीएसएस के हवाले से बात नहीं कर रहे। सीएसएस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है और हम मेनली बात करेंगे प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस पे। और इसकी वजह ये है कि इसकी सीट्स जो है वो इस माह के एंड पे या नेक्स्ट मंथ सुन रहे हैं कि आने वाली हैं, जो इसमें अपेयर होने चाह रही हैं। तो 2-3 महीने का टाइम फिर भी होता है, तो डिफरेंट इसमें सिनेरियो होते हैं। तो आज जो है वो एक जापानी जैसे कहावत है कि आप मछली पकड़ना सिखा दें तो बाकी जिंदगी वो खुद ही लेगा, के बजाय इसके मछली देने के तो आगे वो काम चलता रहेगा। आज मेनली हम बात करेंगे कुछ सोर्सेज की, कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होती हैं तैयारी के शुरू में, और फिर हम उनको डिफरेंट सोर्सेज से कंफर्म करना चाहते हैं। इसमें वॉइस का इशू आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर ठीक है बिल्कुल क्लियर है अच्छा, आवाज सर। ठीक है, आप इसमें मैसेज कर दें, ये माइक पे क्लिक करें। मोहम्मद अफसल सबका मैसेज आया हुआ था। चलिए इसको हम बड़ा स्विफ्टली करते हैं और फिर मेनली हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, तो उसमें जितनी भी वो चीज़ें होंगी फिर मजीद डिस्कस हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस है और मेनली आप देखते हैं कि सीएसएस से मुड़ के वापस आके इस पे आते हैं या साथ साथ हम कर रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी पे रिलाई करते हैं कि पंजाब में एलोकेशन होगी, पंजाब में ही सर्विस होगी, या फिर केपी में जो भी सूबा है उसी में ही सर्विस रहेगी। तो इसकी काफ़ी चीज़ें भी, अब तो सर्विस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बन गया है और मैनेजमेंट में भी बहुत इनका एक रख रखाव आप कह सकते हैं कि है। तो मेरा सिंपल, जैसे हमारी इसमें नॉट रिकमेंडेशन हुई और बहुत सारे थे इस पर, पास परसेंटेज भी काफ़ी थी और डीएमसी भी मैंने शेयर की हुई थी। अब सिंपल देखें, हमारे पास पहले 6 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और 3 हमारे पास ऑप्शनल हैं। सीएसएस में 100 नंबर वाले ऑप्शनल मौजूद हैं, बट पीएमएस में ऐसा कोई केस नहीं है। पीएमएस में सारे के सारे ऑप्शनल 200 मार्क्स के हैं और कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि जो 100 नंबर का हो। अब एक तो बात इसमें यह है कि इसमें जितने भी ऑप्शनल हैं वो 200 नंबर के हैं। दो बहुत इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। जो सिलेक्ट कर चुके हैं तो उनको इसका बेहतर पता हो गया, जो सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि दो बहुत इजीली हो जाते हैं, जबकि जो थर्ड वन होता है वो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसके चक्कर में हम कई मंथ्स गुजार देते हैं, और सोच समझ के ही करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपलसरी की। अब कंपलसरी इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उर्दू लाजमी, ये पेपर है, इस्लामिक स्टडीज है, पाकिस्तान अफेयर और जीके, ये चीजें। अब इसका जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ इसका सिलेबस। दिस वन, ये शो हो रहा है सिलेबस आपको? इस पे कंफर्म कीजिएगा मैसेज करके। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो जो मोस्टली जो कंफ्यूज कर रहा होता है वो पेपर है, वो हमारा ऐसे का है। एक तो इसमें ऐसे जो है वो 1500 मार्क्स का है हमारे पास, जो है वो 25 to 3000 वर्ड का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सीएसएस में जब जस्ट यही दिया गया कि एक टॉपिक या एक से ज्यादा टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे और आपने उस पर ऐसे लिखना है। यहाँ पर अगर आप रीड आउट करें ऑफिशियल सिलेबस को, तो उन्होंने टॉपिक यहाँ पे दे दिए हैं। या तो वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर और अदर सोशो इकोनॉमिक इशू। इवन पीएमएस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, जो हिस्ट्री में हमने फेस की, इस पे भी ऐसे आ चुका है। 2014 में है आई थिंक, जो कि प्योरली पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके ऐसे कंपैरेटिवली जो होते हैं वो इजी होते हैं। टाइम भी इसमें 2 आवर का होता है, 3 आवर का नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो पास परसेंटेज है एज कंपेयर टू सीएसएस, इसकी ज्यादा होती है।
अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें अपने टॉपिक खुद हाईलाइट कर सकते हैं कि जो ग्रिप है आप वन बाय वन इन चीज़ों को करें। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने एजुकेशन ये सबसे टॉप पे है, उसके बाद गवर्नेंस, फिर ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, और फिर इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी। मतलब इकोनॉमी को मैंने लास्ट पे रखा हुआ है कि अगर और कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर इकोनॉमी की तरफ हम जा सकते हैं। अदरवाइज जो टॉप प्रायोरिटी है या जो मैंने अटेम्प्ट भी किया था तो वो भी एजुकेशन का ही था, और उसमें आई स्कोर्ड 70 मार्क्स। तो खैर इसमें पता नहीं होता कि कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, टोटली जो है वो इसकी अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेसी की बात करें, जो प्रेसी का पेपर है वो आप सिंपल इसको कह सकते हैं कि जो बीए की पेपर बी होता है ये वही चीज है। इसमें प्रेसी है, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, और इसमें कुरेक्शन, ये चीजें हैं, सेंटेंस कुरेक्शन है, पेयर ऑफ वर्ड, और फिर ट्रांसलेशन का पैराग्राफ। तो इसमें इसका ट्रेंड भी देखते हैं हम कि इसमें किस तरह से ट्रेंड है, और आप प्रीवियस ईयर की भी आप देख सकेंगे, आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही गिवन है, उसमें कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी जो रेशो है वो एक आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ऐसे से ज्यादा है फेलियर की, बट ओवरऑल जो है वो ठीक है। और थर्ड वन जो है वो सारा ग्रेजुएशन लेवल पे है। आप उर्दू को करें तो क्लीदे उर्दू एक ही बुक मेनली हम उसको करते हैं। इसमें 30 नंबर का ऐसे है, फिर उसमें प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, और 10 नंबर के फिक्रों की करेक्शन, इस तरह की चीज आ जाती है। लेटर वगैरह भी आते रहे हैं, तो बहुत सारी इसमें ये चीजें हैं। बट ये एक जो है इजी टास्क हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप इसको 5-7 दिन देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ चीजों की तो वो चीजें हो सकती हैं। इस्लामिक स्टडीज ये सिलेबस मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, अदरवाइज पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज को देखें आप, और ये वही इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इसका पूरा एनालिसिस मैंने पहले सेंड किया हुआ था हर टॉपिक का कि पिछले 5-7 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक जो है वो मेजर एरिया को वो हिट कर रहा है। सीरतुन नबी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी स्किप नहीं होता। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक भी आ जाता है। खुलफा राशिदीन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फिर अगेन ह्यूमन राइट्स और इस्लाम एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें, कोड ऑफ लाइफ, और फिर एथिक्स, ये है, ये अलग से हो गया जो इसमें नॉन मुस्लिम्स के लिए है। अब पाकिस्तान अफेयर जो पीएमएस का है और सीएसएस में, इसमें थोड़ा सा फर्क है। सीएसएस में कंटेम्प्रेरी को वो टच करता है, और स्पेशली अगर आप 2016 से ऑनवर्ड देखते हैं तो 6 सवालों में से 4 सवाल या इवन 5 सवाल जो हैं वो 1947 से बाद के हैं। और जो उसमें इसमें पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसका जो है वो पीडीएफ में डॉक्यूमेंट है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और पाकिस्तान अफेयर का भी है कि हर टॉपिक के साथ, इवन इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो कभी टच ही नहीं हुए आज तक, और उसको बिल्कुल उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो काफी लंबा चौड़ा इसको एक इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ एक एक पॉइंट को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, अब ये मोस्ट रिपीटेड आप कह सकते हैं। और इवन ऐसे में भी आ गया है पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन पीएमएस में मेनली वो टारगेट करता है इस एरिया को। तो ये एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो प्री हिस्टोरिकल है, और आप पास पेपर से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, और ये भी मैं इसमें सेंड कर दूंगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। ये सबसे ट्रिकी पेपर है। पीएमएस में जो सबसे ज्यादा रेशो है फेलियर की वो जनरल नॉलेज में, और ये वाहिद पेपर है जिसका रिजल्ट हमें उसी दिन पता होता है। तो फॉर एग्जांपल 2020 में पेपर हुआ जनरल नॉलेज का, और उसी दिन पेपर की कुछ जो पिक्स हैं वो सोशल मीडिया पे आ गई, तो आंसर की भी उसकी सॉल्व हो गई। तो सबको पता था कि कौन 40+ है, मतलब सेफ जोन में है, और कौन जो है वो इसमें फेल हो गया। और इसकी रेशो को जो है वो हम ऑफिशियल देखेंगे कि ऑफिशियली पीपीएससी ने क्या अनाउंस किया हुआ है। और जैसे हम ये सेशन में हमने ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हुई है कि हम इनके हवाले से करेंगे, और मेनली टेस्ट भी लेंगे। पाकिस्तान अफेयर को बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं आजकल, इन्वायरमेंटल साइंसेज है,
सिर्फ एक पेपर ऐसा है, आई थिंक 2016 का है, जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत इन्होंने लिया है, जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। अदरवाइज कोई इसकी रेशो फिक्स नहीं है कि इसमें से 5 नंबर आएंगे या 10 नंबर आएंगे। तो ये डिफरेंट ही है। बेसिक मैथ 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सिंपल सा एक ग्लिम्स है, आप इसको लाजमी रीड आउट करें। जब भी तैयारी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस को ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे। और इसी तरह से जो ऑप्शनल है, अगर आप उनकी बात करें तो ऑप्शनल का आपको पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अब ये जो आपसे रिलेटेड होगा आप उसी की तरफ पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को और पास पेपर को हम मिला के तैयारी करते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम यहीं से ही इन चीज़ों को देखते हैं, फिर हम अपनी तैयारी को देखते हैं और फिर उसको जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीज़ें इसमें गिवन है। तो इसमें सच ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पंजाबी की बात कर लेते हैं तो वो सर्च में इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी पिक्चर अपलोडेड आई थिंक यहाँ पे भी इन्होंने, मई से पहले हो जाएंगे अगर इसकी, वो डिपेंड करता है इसकी एडवर्टाइजमेंट कब आती है, तो उसी के हवाले से ही इसको जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसमें टाइम कंपैरेटिवली पिछलों की निस्बत कम होगा क्योंकि थोड़ा स्विफ्टली चल रहा है, तो इसको वो साथ साथ लेके चलेंगे। या फिजिक्स को देख लें तो यहाँ पे अगर ये इसमें जैसे है, इसमें मेरा एक बार सीएसएस में ऑप्शनल था, तो अब फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो अब इन्होंने कंप्लीट एक चीज क्लियर कट दे दी है। ये वही जो है बीएससी का सिलेबस जो है, वही जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि वेव्स एंड ऑसिलेशन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इवन जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल पे ही कवर किए जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको गिवन है, तो जब भी आप अपने ऑप्शनल देखेंगे तो उसी को लेके चलेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस जैसे ये मेरा ऑप्शनल है, अब इसमें देखें तो इसमें उन्होंने कर दिया है गुड। इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब, लॉक, रोसो, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म। तो अब देखने में पॉलिटिकल फिलोसफर नो डाउट टफ लगते हैं, बट अगर हम इनको देखते हैं तो प्लेटो और अरिस्टोटल ये दोनों ग्रीक फिलोसफर हैं, मैकियावेली अलग से होते हैं, हॉब, लॉक, रोसो ये तीनों एक ही पैटर्न पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हैं, और फिर ये मार्क्सिज्म पे आ जाते हैं तीनों। और फिर उसके बाद मुस्लिम फिलोसफर हैं, अल फराबी, अल मवर्दी, गजाली, ये सारे। अब इसमें एक पोर्शन इन्होंने अलग कर दिया है, ये इसका है। और फिर स्टेट एंड इंडिविजुअल और स्टेट इंस्टीट्यूशन, सीएसएस की तरह इसके पोर्शन नहीं होते कि सीएसएस में अगर आप देखें तो वहां पे पार्ट ए का अलग पोर्शन है और पार्ट बी अलग है। कुछ सवाल वहां से करने लाजमी है और कुछ पार्ट बी से करने लाजमी है। पीएमएस में कलेक्टिवली एक ही पेपर आता है और उसमें से हमने 5 सवाल हल करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी इसका इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इस तरह से चलते रहते हैं। तो मेनली इसका ये है कि जब भी आप करें तो पहले सिलेबस को देखें, फिर उसके पास पेपर देखें और फिर अपनी जो है वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएं, सब्जेक्ट्स की तरफ जो आपका इंटरेस्ट है। अब जैसे ये 2 सवाल हैं, एस्टोन और आलमंड, अब इनमें से एक सवाल पीएमएस में आना ही आना है। इन दोनों में से जो भी आएगा एक सवाल लाजमी आएगा। ये आप इसको कंपलसरी टाइप ही इसको कंसीडर करें। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लास्ट ईयर की सीएसएस की टॉपर है मलिया लेसर, उनका फिजिक्स ऑप्शनल था, अब तो सारे ही साइंस वाले टॉप कर रही हैं। तो ये इसमें ये इसको आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, आप इसको वहां से कवर अप कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम आते हैं वापसी, जो कुछ चीजें हैं जहां पे हम स्लाइड पे थे। अब 6 इसके कंपलसरी हैं और 3 पेपर ऑप्शनल, जिनके 6 पेपर टोटल होंगे। अब हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको ग्रुप मिलेंगे। अब हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। अब पहला जो ग्रुप है वो कॉमर्स से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक्स आप कहें, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सब्जेक्ट हैं। इंटरेस्ट आपका, उसके बाद आपका प्रायर नॉलेज कितना है, आप इसको कैसे लेके चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। और साइंस सब्जेक्ट में नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो लेकिन वो ग्रिप होगी तो ही आएंगे। ये फिर एग्रीकल्चर का है, वेटरनरी साइंसेज है, बॉटनी, जोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग।
अब इन सब ग्रुप्स में ये क्राइटेरिया है कि हर ग्रुप से आप एक सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम वाला तो इसमें है ही नहीं। सीएसएस में जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि उसमें 100 नंबर के हैं और पहले दो ग्रुप 200 नंबर के हैं, और वहां से 200 नंबर लेना लाजमी है कि मैथ ए रखेंगे तो या तो बी रखेंगे या फिर स्टैट रखेंगे, तो वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। और अब इसका ये आप मोस्ट कॉमन शुरू हो रही है। अब ये भी बहुत ज्यादा रखा जाता है फिजिक्स, जियोग्राफी। अब हर साल जो है वो कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग पास करते हैं, कितने के नंबर 40% से ज्यादा हैं, कितने लोगों ने 60% से अबव जो है स्कोर किया है, ये कंप्लीट डाटा पीपीएससी खुद पब्लिश करता है। तो इसके लिए कोई जो है वो खुफिया सोर्सेज नहीं है या कोई इस तरह की चीजें नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हैं। चलें ठीक है, इस पे ज्योग्राफी को एंड पे डिस्कस करते हैं इसमें सब्जेक्ट के हवाले से। तो ये एक सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट है, आपको जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो उस पे भी चीजें मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी आपको गिवन है तो आप इसको देख सकते हैं। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये चारों जो है वो ज्यादा रखे जाने वाले हैं। और यहाँ से पंजाबी, एजुकेशन, अरेबिक, लिटरेचर, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके आते हैं। अब जिस चीज पे मैं बात करना चाह रहा था कि जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है स्कोरिंग ट्रेंड का, जो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इसका ट्रेंड बता दें, क्या इसमें नंबर आते हैं, इसमें नंबर नहीं आते, लोग कितने करते हैं। तो इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करें। आप पीपीएससी की वेबसाइट, ये आपको वहां पे जो मिलेगा आपको इंटरफेस, और यहाँ पर ये ऑप्शन है दैट इज पब्लिकेशन। तो जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। बीपीएससी रेगुलेशन है, रेगुलेशंस हैं 2016 की, रूल्स हैं, और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2020 की भी दी हुई है सारी। अब यहाँ से मैं शो करता हूँ कि ये पहली रिपोर्ट इसकी हम बात करते हैं, ये है पीएमएस 2017 की, और ये पेज नंबर 60-70 के करीब करीब जब आप इसको करते हैं तो वहां पे आपको ये मिलते हैं। यहाँ पे 44 और 45 पेज नंबर है। अब यहाँ पर देखें कि अब वो बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर था, 2400 और 97 लोग अपेयर हुए, 1410, 56% पास थे, और 43 जो थे वो फेल हो गए। अब ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 40 से 50 के दौरान 76% है। अब ये पास की बात कर रहे हैं, और सिर्फ जो 60% से ऊपर है वो 24 कैंडिडेट थे, मतलब 1.70। अब इसमें फेलियर की रेशो है 43, दिस वन। ऐसे की बात करें तो यहाँ पे 63% फेल हुए 2017 में, जनरल नॉलेज में 61%। अब ये सारी चीजें आपको शो कर रहे हैं एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का। अब जैसे इसमें केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर गिवन है टोटल 47 जो थे, 47 स्टूडेंट अपेयर हुए, 22 उसमें से पास हुए, 25 जो है वो फेल हो गए। अब कितनों के नंबर जो थे वो 50% तक थे, कितने जो है वो 51 to 60% तक जा रहे थे, और 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर 60% से अबव थे। अब वो 61 है, 70 है, जितने भी हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो आपको गिवन है 16 का, 15 का, 17 का। तो हम 2020 को ही देखेंगे। इसी तरह से 2019 की रिपोर्ट देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रेसी, इसमें फेलियर रेशो 36 और 63 पास हो गए। ऐसे में सिर्फ 15% पास हो गए, 84% फेलियर रेशो। जनरल नॉलेज में अगेन 73%, वन ऑफ द हाईएस्ट रेशो। इसी तरह से फिर इस्लामियात की बात कर रहे हैं, और फिर वही आगे सारे ऑप्शनल चल रहे हैं। हम 2020 को उसके सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अब ये जो है प्रीवियस, जिसका अभी रिजल्ट आया है फाइनल। अब इसमें आप देखें तो 7166 अब इसमें अपेयर होते हैं, और जो पास हुए 40% और 59% फेल हो गए, और सिर्फ 2% ऐसे थे, 86 कैंडिडेट्स, जिनके मार्क्स 60% से अब ये तो कंपलसरी है, सब नहीं देने हैं। ऐसे में जो पास रेशो थी वो 38%, और जनरल नॉलेज में देखें तो सिर्फ 30%।
70% पूरे के पूरे 70% जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है उसमें फेलियर रेशो है। फिर उसके बाद जो है 1576 ने जो है वो 66% के नंबर 40% तक थे, फिर 26% और सिर्फ 158% ऐसे थे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके नंबर 60 से अबव थे। इस्लामिक स्टडीज को देखें तो 86% पास हैं, पाकिस्तान अफेयर को देखें तो 73% पास हैं, और उर्दू को देखें तो 83, मतलब एक हाईएस्ट रेशियो है जो पास करती है। अब इसमें देखें एग्रीकल्चर, रैपिक, बॉटनी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये काफी रखा जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को अगेन देखें तो इसमें पास रेशो 39, 60% फेलियर, बट 60% से क्रॉस कर रही हैं और वो नंबर एक अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि वो आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि किस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड ज्यादा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स 60% से अबव स्कोर कर रही हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ 7 कैंडिडेट ऐसे थे, लेकिन 12% इसकी रेशो है जिन्होंने 60% से अबव स्कोर किए। एजुकेशन तो ये भी काफी एक कॉमन आप कह लें जो सब्जेक्ट रखा जाता है, और इसमें भी एक अच्छी खासी रेशियो जो है वो 60% से बिलो रही। अब इंग्लिश लिटरेचर में देखें 125 जो है वो अपेयर हुए, सिर्फ 20 पास हुए, 100 फेल हो गए। अब उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके नंबर 60 से ज्यादा थे, तो इट मींस इट इज अ लो स्कोरिंग। ठीक हो गया। टारगेट हर साल डिफरेंट ही होता है, उसमें ऐसा हम नहीं कह सकते। अब जियोग्राफी का क्वेश्चन आ रहा था बार बार। अब जियोग्राफी को अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो जियोग्राफी काफी इसमें रखा जाता है 1425, 79% पास है, 20% फेलियर है जो बिल्कुल ही तैयार करके नहीं आते। तो और यहाँ पर देखें तो इसका 60% से अबव जो है दैट इज 24%, मतलब एक चौथाई जो लोग थे उन्होंने 60 से ज्यादा नंबर स्कोर किए। मतलब एक जिसको हम कहते हैं कि ये हाई स्कोरिंग है और ये बहुत ज्यादा स्कोर दे रहा है। तो उस इस तरह की ट्रेंड आप पिछले सालों के भी चेक कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही गिवन है। जियोलॉजी को देखें तो इसमें 50%, लेकिन प्योरली सब्जेक्ट जिसका होगा तो वही इसको करेगा। इवन हिस्ट्री बहुत अच्छे नंबर देती रही, 303 कैंडिडेट्स हैं, 157 पास हैं, तो 64 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर कर लिया 60% से ज्यादा। अब इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, दिस वन, जिसका किसी का भी स्कोर 60% से अबव नहीं है, 0%। बाकी सबको आप देखें तो आपको मिलेंगे कि ये किस तरह से चलते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा था। मास कम्युनिकेशन ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, और पर्शियन और फिलोसफी, फिलोसफी में तो खैर बहुत ज्यादा इसमें 55% हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो है वो फिलोसफी में हुए। इतने कैंडिडेट और किसी सब्जेक्ट में नहीं है जिन्होंने 60% से अबव स्कोर किया हो, लेकिन डेफिनेटली ट्रिकी वन है, तो तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ती है। फिजिक्स की बात कर रहे थे तो फिजिक्स में भी एक अच्छी खासी रेशो है जो 60 से ज्यादा नंबर ले रही है। अब जितनी भी है ये नंबर गेम हो चुका है। पीएमएस में रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स जितने होंगे उतने एलोकेशन के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नहीं इंडो पाक की हिस्ट्री नहीं है, ये ओवरऑल हिस्ट्री है। इंडो पाक हिस्ट्री सीएसएस में है, यहाँ पे नहीं है। इसमें ओवरऑल हिस्ट्री और डिफरेंट हिस्ट्रीज का एक अमलगमेशन आप कह सकते हैं। साइकोलॉजी ये अच्छा ऑप्शन रहा, पब्लिक एड, पंजाबी ये बहुत ज्यादा, ये मेरा भी ऑप्शनल था इसमें। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 28% जो है कैंडिडेट्स ने 60% से ज्यादा स्कोर किया। सोशल वर्क ये थोड़ा इसमें लो स्कोरिंग रहा, और पहले भी ये ऐसे ही रहता है, और सिर्फ 4% ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60% से ज्यादा है। इसके साथ जो रखा जाता है वो मेनली सोशोलॉजी। इसमें कंफ्यूजन मेन होती है कि सोशोलॉजी रखें या फिर सोशल वर्क रखें। तो यहाँ पर 10% है और यहाँ पर 4%, लेकिन तादाद देखें तो यहाँ पे 2794, और सिंगल ऑप्शनल को रखने की तादाद सबसे ज्यादा पंजाबी की है, 3000 से अबव। ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा जिससे वो मिलेगा कि चीजें इसमें हो जाएं।
चलें ठीक हो गया। तो इसमें जो ये चीजें आप देख रहे हैं, इसका ट्रेंड आप प्रीवियस ईयर का भी देखें, इन सालों का भी देखें। जो भी आपने इसको करना है, आप एक रिलैक्स होके, कूल माइंडेड होके आप अपना डिसीजन लें। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है कि एक सब्जेक्ट आपको अच्छा कितना लगता है। आप पढ़ते हैं तो क्या आपको, आप रिलैक्स फील करते हैं। अब इंस्पायर होके हम जियोलॉजी रख लेते हैं जी, 50% कैंडिडेट्स ने जो उसको 60% से अबव स्कोर कर रहे हैं। अब जियोलॉजी का हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता, हमें उसके बेसिक्स ही नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसी सब्जेक्ट के सिर्फ चार्म को देखते हुए नहीं जाना। तो उसमें यही है कि हम सब देखें, और पर्शियन इससे भी ज्यादा हाईएस्ट 73%। तो अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम चीजें इस तरह से करें कि जो सब्जेक्ट, अब फारसी मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आती, ना मुझे इसका आईटी है। तो चीजों को खुद से देखें, अपना इंटरेस्ट देखें, प्रायर नॉलेज देखें, इससे पहले आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं और कैसे करते हैं। फिर स्कोरिंग ट्रेंड आता है, फिर स्कोरिंग ट्रेंड, और फाइनली जो है वो आप रिसोर्सेज भी देखें, उसके ऊपर बुक्स कौन सी अवेलेबल हैं, आपके पास कौन सी हैं, कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं, कितनी पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी साथ साथ ही मैटर करती हैं, आप उनको लेके चलें। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। इंग्लिश वो चीज है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी साथ रहेगी। ऐसे में फेलियर देखें सबसे ज्यादा है, ऐसे से डरते भी हम उतना है, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, चेक नहीं करवाते, तो ये चीजें होती हैं। और इंग्लिश ऐसे प्रॉपर जो है वो इंग्लिश के टीचर जो होते हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश के लेक्चरार हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो वो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में चेक करें। आइडियाज जो हैं वो सीएसपी डेफिनेटली वो उसका एक करंट सिनेरियो में जानते होते हैं। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के ही चलना पड़ता है। और उसके बाद आप कोई भी, जैसे कंपलसरी है आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें 3 पेपर आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज। इनको आप 4 महीने लगाएं, 5 महीने तैयारी करेंगे, तो इनमें से तीनों को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये रेफरेंस पे रहेंगे, ये साथ साथ चलेंगे। इसके साथ जो भी सब्जेक्ट लें उसको फिर राइटिंग प्रैक्टिस करें, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब क्वेश्चन जो है वो बजाय हमें कहीं से लेने के, तो हम जो है वो पास्ट पेपर से ही लेते हैं। पास्ट पेपर से एक तो हमें उसका ट्रेंड पता चलता है, एग्जामिनर कैसी डायरेक्शन रख रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, कौन सा पोर्शन बिल्कुल ही जो है वो टच नहीं किया जा रहा और उसको स्किप किया जा रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं। और फिर उसमें जो है सीक्वेंस का पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या स्किप करना है, और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पहले से कर लें, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा डिले करके बाद में कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ एकेडमीज एंड मेंटोर्स। तो डेफिनेटली इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपनी सहूलत पे देखें, अपनी कन्वीनियंस पे देखें कि आपके लिए क्या चीज सबसे मेन चीज है, अचीव। हर वो रास्ता आप अख्तियार करें जिससे आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं। हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। किसी को टीचर से समझ आती है, किसी को खुद से पढ़ के समझ आती है, किसी को लिख के समझ आती है, कोई देख के समझता है, कोई विजुअल इफेक्ट से समझ रहा होता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जो एक ग्रूमिंग होती है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कह लें, और कम्युनिकेशन स्किल आप कह लें, तो वो डेफिनेटली कहीं जाते हैं हमें, तो हमें वहां से कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता रहता है। तो डेफिनेटली इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि एकेडमीज को छोड़ दें और आप घर बैठ के इसको तैयारी शुरू कर दें। तो खुद जो है आपका आज महाकाज नो डाउट बहुत अच्छा है, पढ़ना हमने ही है, लिखना भी हमने ही है, पेपर भी हमने देने हैं, लेकिन जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर। तो इनको भी लाजमी आप देख सकते हैं। अब तो आजकल आपको इंडिविजुअल टीचर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, और डिफरेंट उसमें आपको मिल जाते हैं, और बहुत मेहनत करने वाले भी हैं जो हद से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ का जो है
इसमें जो है एसेंशियल होने चाहिए वो है इवेल्युएशन, कि राइटिंग पे कितना काम किया जा रहा है और उसको इवेलुएट करके फीडबैक कैसा दिया जा रहा है। अगर प्रॉपर आपको फीडबैक मिल रहा है कि आपकी ये गलतियां हैं, ये आप करेक्शन करें, इसको आप आगे लेके चलें, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश प्रिपरेशन में सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि एक टीचर को लिख के आप चेक करवाएं कुछ, कि एक पता चले कि आप ऐसे लिख लें पूरा। जाहिर सी पता है हमने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है, तो बहुत कुछ हम जानते हैं, किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं या एजुकेशन के प्रॉब्लम लिखते हैं या सोशल लेवल इन पाकिस्तान, एक सिंपल सा टॉपिक आप ले लें, कोई ट्रिकी टॉपिक ना लें, बहुत इजी सा टॉपिक ले लें, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर जो पैटर्न का एसे है वो लिखें। और एक मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर कोई कहता है जी मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, कि आप CSS PMS में आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, तो उसमें यही कहें कि वो आपको फीडबैक दे, और उससे पहले है आपकी राइटिंग। आप लिखना शुरू करें, आप लिख लिख के दें, और फिर इसको जो है वो आगे चलें। जी बिल्कुल, बहुत सारी रिकमेंडेशन है अकबर साहब, तो इसमें मैं खैर आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं पर्सनली जिनके पास जा रहा हूँ तो उनसे भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, और मुल्तान में भी बहुत सारे, हर बिग सिटीज में मौजूद हैं। तो मेनली जो चीज़ आपने लेके चलनी होती है वो राइटिंग है। हम लिखने को जो है वो प्रेफर नहीं करते, हम कहते हैं हमें पढ़ा दिया जाए, नोट्स दे दिए जाए, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मेहनत तो सबसे ज़रूरी है, कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो चीज़ें फिर वैसी ही मिलनी है। और इसको अगर हम कहें कि जो है बिल्कुल दोनों में है, जो इवेलुएशन है इट इज़ लाइफ ब्लड, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। अब PMS का एक और डिफरेंस ये है कि PMS का सिर्फ इस्लामियात में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी उर्दू और इंग्लिश का ऑप्शन है। पाकिस्तान अफेयर आप उर्दू और इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू वैसे ही उर्दू में है। पोल साइंस ये आप उर्दू इंग्लिश में कर सकते हैं। सोशल वर्क, सोशोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, PMS के जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा, वो सारे के सारे उर्दू में अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें ऑप्शन मौजूद है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में आप उर्दू में तैयार करें, उसमें आपको मटेरियल भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। और इसमें अब मजीद जो है वो आप इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं इसमें वो आप बताएं, और फिर उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो ये एक ब्रीफ मैं चाह रहा था कि आप इसको, जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है, सिलेबस है, पास्ट पेपर है, और पास्ट पेपर आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंपाइल्ड में मिल जाते हैं, CSS फॉरम पे आपको अवेलेबल होते हैं, इल्म की दुनिया वहाँ पे आपको अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इसमें मैं आपके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, और इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और खुद अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। इसमें कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे जो सीनियर भी हैं,